नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम तुलसीदास द्वारा रचित विनय के पद कविता की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। इसके पहले हमने पहले पद के व्याख्या समझाने का प्रयास किया था। आज हम दूसरे पद की व्याख्या समझाएंगे। पद है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तज्जो कंत ब्रज बनितहि भय मुद मंगलकारी नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लो अंजन कहाँ आँख जही फूटे बहुतक कहाँ कहाँ लो तुलसी सो सब भांति परमहित पूज्य प्राण ते प्यारो जासो होए स्नेह राम पद एतो मतो हमारो। पहले पद में तुलसीदास जी ने यह बताने का प्रयास किया था कि राम की महिमा कितना महान है। वह अपने भक्तों को बिना सेवा लिए ही सब कुछ प्रदान करते हैं। इस पद में उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि जिनका राम और सीता में प्रेम नहीं है उसे उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस तरह से लोग शत्रु को छोड़ देते हैं। उन्होंने लिखा है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, कि जिसके, जाके मतलब जिसके, प्रिय न राम वैदेही, राम और वैदेही मतलब सीता, जिसके राम और सीता से प्रेम नहीं है, जिस व्यक्ति का राम और सीता से प्रेम नहीं है, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए मतलब त्याग दीजिए, ताहि मने उसको, कोटि बैरी सम, कोटि मने बहुत ही, बैरी मतलब शत्रु, सम मने समान, उसको शत्रु के समान समझकर, अत्यधिक सबसे बड़ा शत्रु समझकर उसको त्याग देना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, भले ही वो आपका कितना हो बड़ा स्नेही हो, भला है बहुत ही हितैषी हो, आपका सगा संबंधी हो, फिर भी उसको त्याग देना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, कि जिसका राम और सीता में प्रेम नहीं है उस व्यक्ति को अपना परम शत्रु समझकर छोड़ देना चाहिए, भले ही आपका वो अत्यंत हितैषी ही क्यों न हो। उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ लोगों का उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि उन्होंने उस व्यक्ति को छोड़कर अपना कल्याण किया। जैसे तज्ज पिता प्रहलाद ने क्या किया, अपने पिता को त्याग दिया। विभीषण बंधु, और विभीषण ने अपने अत्याचारी भाई रावण का त्याग कर दिया। भरत महतारी, और भरत ने क्या किया, अपनी माता कैकेयी का परित्याग कर दिया। बलि गुरु तज्जो, और राजा बलि ने क्या किया, अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। कंत ब्रज बनितहि, और कंत ब्रज बनितहि माने नारी, स्त्री, और कंत माने पति। तो ब्रज की नारियां जो है वो अपने पतियों का परित्याग कर दी, क्योंकि वो श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करने देते थे, उनका विरोध करते थे। और भय मुद मंगलकारी, और उन सबको छोड़कर इन सबका कल्याण ही हुआ है, मंगलकारी हुआ है। नाते नेह राम के मनियत, और तुलसीदास जी बता रहे हैं कि नाता जो है राम का ही मानना चाहिए। एकमात्र जो रिश्ता है, जो प्रेम है, जो संबंध है, वह एकमात्र राम से ही होना चाहिए। सुहृद, अपने अच्छे हृदय से, सुसेव्य जहाँ लो, और जहाँ तक हो सके वह राम से ही उनका प्रेम होना चाहिए, अन्य किसी से नहीं होना चाहिए। और आगे उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं कि अंजन कहाँ आँख जही फूटे, कि उस काजल से, अंजन मतलब होता है काजल, और आँख जही फूटे, कि उस काजल से क्या फ़ायदा जिसके लगाने से आँखें ही फूट जाएं। कह रहे हैं कि उस काम के करने से क्या फ़ायदा है जिसके करने से अपना ही नुकसान हो। बहुतक कहाँ कहाँ लो, और कह रहे हैं बहुतक, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, कहाँ तक हम उसका वर्णन करें, कहाँ तक कहें। तुलसी सो सब भांति परम हित, और तुलसीदास जी बता रहे हैं कि सो सब भांति परम हित, सभी प्रकार से अगर आपका कोई परम अत्यधिक हितैषी है तो वह एकमात्र राम है। और पूज्य प्राण थे प्यारो, और वह जो राम से प्रेम करता है
जो राम से स्नेह रखता है, जो अनुराग रखता है, वह प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जासो होए स्नेह राम पद, और जिसका राम के प्रति अनुराग है, स्नेह मतलब अनुराग, प्रेम, जिसका राम के पैरों में, राम के चरणों में अनुराग है, प्रेम है, जो राम से प्रेम करता है, उसके लिए वही सबसे अधिक आपका हितैषी है। ऐसो मतो हमारो, यही हमारा मत है। तो इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति जो राम और सीता के प्रति अनुराग नहीं है, चाहे वह व्यक्ति अपना कितना ही प्रिय क्यों न हो, उसे परम शत्रु समझकर त्याग देना चाहिए, उससे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए। और उन्होंने बताया है कि प्रहलाद ने प्रभु भक्ति का विरोध करने वाले अपने पिता हिरण्यकश्यप का त्याग कर दिया। विभीषण ने श्री राम के विरोधी अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया। भरत ने क्या किया? श्री राम को वनवास दिलाने वाली अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया। ब्रज की गोपियों ने तो कृष्ण के प्रेम का विरोध करने वाले और उसमें बाधा बनने वाले अपने पतियों को ही छोड़ दिया। वैसे ही हमें भी श्री राम और सीता से प्रेम न करने वाले व्यक्तियों को, यहाँ तक कि अपने उन संबंधियों को भी छोड़ देना चाहिए जो श्री राम और सीता के विरोधी हों, जो राम और सीता से प्रेम नहीं कर सकते। इस संसार में राम के साथ प्रेम का नाता ही सबसे बड़ा नाता है, सबसे बड़ा रिश्ता है। उन्हीं से हमें प्रेम करना चाहिए। और ऐसे काजल लगाने से क्या लाभ, जिसके प्रयोग करने से अपनी ही आँख फूट जाए, उस आँख में काजल लगाने से कोई फायदा नहीं है, जिसके करने से आँखें ही फूट जाए। यहाँ तात्पर्य यह है कि श्री राम और सीता के विरोधियों से प्रेम करने और उनसे संबंध बनाने पर हानि ही होती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी ऐसा मत है उनका कि जिसका राम और सीता में स्नेह है, उसी से परम हित होता है, हमारा सुख होता है, उसी में हमारा कल्याण होता है। जो राम और सीता से प्रेम करते हैं, जो उनमें अपना अनुराग रखते हैं, जो उनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, उन्हीं से हमारा कल्याण होगा। उसके अतिरिक्त अन्य कोई कार्य करने से हमारा कल्याण नहीं होता। इस तरह से तुलसीदास जी ने इस पद में राम और सीता के प्रति अपने अनन्य भक्ति भावना का परिचय दिया है और यह बताया है कि किस तरह से राम से प्रेम करना चाहिए, नहीं तो हमारा नुकसान होगा। धन्यवाद।